अगर हमें किसी को कहना हो कि बच्चे सो रहे होंगे, प्रिया खाना खा रही होगी, या वो जाग रहे होंगे, वो सो रहे होंगे, वो पढ़ रहे होंगे, मजदूर काम कर रहे होंगे, इस तरह के सेंटेंसेस अगर हमें किसी को इंग्लिश में कहने हो तो हम कैसे कहेंगे? बहुत ही आसान है। इस तरह के सेंटेंसेस में यूज होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और यही है हमारा आज का टॉपिक। तो हम देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे यूज करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको पहचानते कैसे हैं। तो पहचानने का तरीका है कि जो सेंटेंस खत्म होते हैं रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, रही होंगी या रहा होऊंगा, वो सब होते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन सेंटेंसेस में हमें यह पता होता है कि काम हो रहा होगा, कब शुरू हुआ था और कब खत्म होगा वो नहीं मालूम है। लेकिन इन सेंटेंसेस में एक खास बात और होती है कि हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे होते हैं कि वो काम हो रहा होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं बोलती हूँ प्रिया सो रही होगी, तो अभी मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकती हूँ कि प्रिया सो रही होगी। अगर मैं खुद जाकर देखूं कि प्रिया सो रही थी तो मैं ये बोलूंगी कि प्रिया सो रही थी या प्रिया सो रही है, ये तो नहीं बोलूंगी ना कि प्रिया सो रही होगी। तो ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं इसमें हम फ्यूचर के लिए कुछ गेस कर रहे होते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर हमने टेंस को गलत मान लिया तब हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो एक मेरा पहले का वीडियो है जिसमें मैंने सारे 12 टेंसेस को आइडेंटिफाई कैसे करना है ये क्लियर किया है, उसको भी आप चेक कर लेना। तो अब देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। हमारा फॉर्मूला देखते हैं इसके लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कर्ता, जो काम करता है। जैसे यहां पर प्रिया सो रही होगी तो प्रिया काम कर रही है, यानी प्रिया के बारे में ही बात हो रही है और काम भी प्रिया ही कर रही है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? प्रिया। और उसके बाद आएगा विल बी। विल हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आएगा बी। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? जो एक सेंटेंस को बनने में हमारी मदद करता है। उसके बाद आ जाएगा बी। उसके बाद आएगा V1। V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या होता है? जब कोई काम हो, मेन वर्ब। ये है मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। मेन वर्ब जैसे सोना, काम करना, खेलना, हंसना, गाना, रोना, ये सब है मेन वर्ब्स। तो मेन वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे यहाँ पर सोना, सोना यानी कि स्लीप, स्लीप की फर्स्ट फॉर्म वो आएगा यहाँ पर। उसके बाद हम लिखेंगे आईएनजी। रहा, रहा वर्ड जब भी किसी सेंटेंस में आएगा तो उसमें आईएनजी जरूर यूज होगा। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट होता है हमारे काम। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। कर्ता जब कोई क्रिया, वर्ब होता है हमारा क्रिया, कोई काम। तो जब कर्ता कोई क्रिया करता है उसका असर जिस चीज पर पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे कि यहां पर है राम काम कर रहा होगा, तो उस चीज का असर किस चीज पर पड़ रहा है? काम पर। या फिर अगर होता पिंकी फुटबॉल खेल रही होगी तो खेलने का असर किस चीज पर पड़ रहा है? फुटबॉल पर। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? फुटबॉल। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनको बहुत डिटेल में मैंने अपने एक पिछले वीडियो में समझाया था, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अब हम इस फॉर्मूला को लगाकर कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है प्रिया सो रही होगी। अब प्रिया क्या है? हमारा प्रिया के बारे में बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट ही हुआ। तो हमारे को सबसे पहले क्या लिखना? सब्जेक्ट। तो मैं लिखूंगी प्रिया। उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल। प्रिया विल बी, प्रिया विल बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या होता है? जो भी हमारी क्रिया है, जो काम हो रहा है। काम क्या है? सोना। सोना मतलब स्लीप। प्रिया विल बी स्लीप। और स्लीप के बाद आ जाएगा आईएनजी। प्रिया विल बी स्लीपिंग। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि उसके सोने का असर किसी चीज पर पड़े, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया प्रिया विल बी स्लीपिंग। अगला है राम काम कर रहा होगा। अब हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? बात तो राम के बारे में हो रही है और राम ही काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा राम हुआ। तो हम लिखेंगे राम। उसके बाद हमारा आगे विल बी, राम विल बी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम करना। करना मतलब डू, तो डू की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी। राम विल बी डूइंग। और वो क्या कर रहा है? काम। उसके करने का असर किस चीज पर पड़ रहा है? उस काम पर। तो वो काम जो है लास्ट में हमारा आ गया डू, वर्क प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट। राम विल बी डूइंग वर्क। तो ये जो वर्क है ये यहां पर है ऑब्जेक्ट। अगला है पिंकी खेल रही होगी। तो यहां पर पिंकी के बारे में बात हो रही है तो पिंकी है हमारा सब्जेक्ट। यहां पर आ गया पिंकी। उसके बाद आ गया विल बी। पिंकी विल बी। अब आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो खेलना। खेलना क्या है? एक काम है हमारा, तो खेलना हमारा वर्ब है। खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले। तो प्ले की फर्स्ट फॉर्म है प्ले। और प्ले के बाद आ जाएगा आईएनजी। पिंकी विल बी प्लेइंग। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। अगर कोई गेम लिखा होता कि पिंकी टेनिस खेल रही होगी तो आ जाता पिंकी विल बी प्लेइंग टेनिस, तो टेनिस हो जाता हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये वाले होते हैं हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि इनमें हमें नहीं का इस्तेमाल नहीं करना होता और ना ही कोई सवाल पूछना होता है।
अब दूसरी तरह के सेंटेंसेस देखते हैं जिनको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम इस्तेमाल करते हैं नहीं। तो देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का आप एग्जांपल देख सकते हैं। ये हो सकता है प्रिया नहीं सो रही होगी, राम काम नहीं कर रहा होगा, पिंकी नहीं खेल रही होगी। तो इनको कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। हम यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल बी के बीच में आ जाएगा नॉट। हमारे को फॉर्मूला में सिर्फ एक ही चेंज करना है, विल नॉट बी। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखते हैं इन सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाएगा। अगर हम यहां पर कहें प्रिया नहीं सो रही होगी, तो हमारा यहां पर हो जाएगा प्रिया विल नॉट बी स्लीपिंग। तो यहां पर भी राम काम नहीं कर रहा होगा, तो हो जाएगा राम विल नॉट बी डूइंग वर्क। इस तरह से बनते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। उसमें हमें सिर्फ विल और बी के बीच में नॉट लगाना है। अब हम देखते हैं तीसरी तरह के सेंटेंसेस, उनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। वो क्या होते हैं? जब हम कोई सवाल पूछ रहे होते हैं तो जो सवाल वाला सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य। जैसे हिंदी में ही कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बोले क्या प्रिया सो रही होगी या क्या प्रिया नहीं सो रही होगी, तो ये क्या है? ये हमारे क्वेश्चंस हैं। क्या राम काम नहीं कर रहा होगा, क्या पिंकी खेल रही होगी। ये अगर हम इस तरह से सेंटेंसेस को बनाए तो वो हो जाते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या होता है। ये है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला। सेंटेंसेस में हमें सवाल पूछना हो, उनको हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा WH फैमिली, WH। अब WH का मतलब क्या है? WH फैमिली एक होती है, कब, कहां, कौन, कैसे, क्यों, ये सब। जैसे कि व्हेन, वेयर, हाउ, हु, व्हाट, ये सब जो होते हैं ये होते हैं WH फैमिली में। तो ये सब आएंगे। इनमें से कोई अगर हमें चाहिए तो वो आएगा। उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर बी, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब हम बनाकर देखते हैं अपने सेंटेंसेस। क्या प्रिया नहीं सो रही होगी? तो इसमें हमें सवाल पूछ रहे हैं तो इंटेरोगेटिव लगेगा। तो अभी हम WH के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ WH के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी विल, उसके बाद आ गया हमारा सब्जेक्ट प्रिया, विल प्रिया, उसके बाद है नहीं सो रही होगी, तो नहीं का इस्तेमाल हुआ तो नॉट, विल प्रिया नॉट, उसके बाद बी, विल प्रिया नॉट बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट नहीं है। विल प्रिया नॉट बी स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क, यहां पर क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, क्या प्रिया नहीं सो रही होगी, विल प्रिया नॉट बी स्लीपिंग। अगला है क्या राम काम नहीं कर रहा होगा, तो सबसे पहले आ जाएगा विल राम, राम हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद आ गया नॉट, विल राम नॉट, उसके बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डूइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू के साथ ING लगा दिया तो बन गया डूइंग, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था? वर्क। विल राम नॉट बी डूइंग वर्क। अगला है क्या पिंकी खेल रही होगी, तो इसमें लगाएंगे सबसे पहले विल, उसके बाद पिंकी आ जाएगा सब्जेक्ट में, फिर आ जाएगा, नॉट नहीं आएगा क्योंकि यहां पर हमने ना नहीं बोला है। तो उसके बाद क्या होगा? पिंकी के बाद बी, विल पिंकी बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हो गया प्लेइंग, विल पिंकी बी प्लेइंग। ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अगला है, अब मैं आपको बताती हूँ कि WH फैमिली वर्ड्स कहां पर यूज होते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में होता है, वहां पर WH फैमिली मेंबर्स नहीं यूज होते हैं। जैसे इसका सवाल जो है, ये जो क्वेश्चन है, क्या पिंकी खेल रही होगी, इसका जवाब है हाँ या ना में। क्या प्रिया नहीं सो रही होगी, इसका भी हाँ या ना में। राम काम नहीं कर रहा होगा, इसका भी हाँ या ना में। इसलिए हमने तीनों में WH फैमिली का कोई भी वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है। अब आप एक सेंटेंस देखो और देखो कि उसमें क्या फर्क होता है। ये क्वेश्चन है क्या पिंकी खेल रही होगी, दूसरा है पिंकी क्या खेल रही होगी। दोनों में कितना फर्क है? इसका जो जवाब है वो है हाँ या ना में। बट अगर कोई आपसे कहता है पिंकी क्या खेल रही होगी, इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा कि वो क्या खेल रही होगी। तो यहां पर हमारा जो है WH फैमिली का एक वर्ड यूज होगा। अब हम बनाते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को जहां पर WH फैमिली मेंबर्स यूज होते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है कि WH फैमिली का क्या यूज होगा। तो हमें क्या बोला है, क्या, तो क्या के लिए क्या यूज होगा WH फैमिली में से? व्हाट, WHAT व्हाट। तो मैं लिखूंगी व्हाट। अब आएगा विल, व्हाट के बाद व्हाट विल, फिर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट है पिंकी, व्हाट विल पिंकी। उसके बाद नॉट, नॉट तो नहीं है यहां पर, तो उसके बाद बी, व्हाट विल पिंकी बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, व्हाट विल पिंकी बी प्लेइंग। तो इसका मतलब हो गया पिंकी क्या खेल रही होगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा WH फैमिली के वर्ड्स को यूज करके जो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। इसके अगर यहां पर होता कि पिंकी कहां खेल रही होगी, तो हम यूज करते हैं वेयर, क्योंकि वेयर का मतलब होता है कहां, तो हम लिखते हैं वेयर विल पिंकी बी प्लेइंग। और अगर होता कि पिंकी कब खेल रही होगी, तो हमें लिखना होता है व्हेन,
व्हेन विल पिंकी बी प्लेइंग, इस तरह से यूज होते हैं WH वर्ड्स। WH फैमिली पर बाद में मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, तब आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हम और ज्यादा पक्का करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं 10 सेंटेंसेस का। इन सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आपका पहला सेंटेंस है वह टीवी देख रही होगी, और इसका आंसर है शी विल बी वॉचिंग टीवी। सेकेंड सेंटेंस है मम्मी खाना बना रही होगी, इसका आंसर है मॉम विल बी कुकिंग फूड। थर्ड क्वेश्चन है अनुज वीडियो गेम नहीं खेल रहा होगा, और इसका आंसर है अनुज विल नॉट बी प्लेइंग वीडियो गेम। फोर्थ क्वेश्चन है क्या आप मेरा इंतजार कर रहे होगे, और इसका आंसर है विल यू बी वेटिंग फॉर मी। फिफ्थ क्वेश्चन है क्या वह यहां आ रही होगी, और इसका आंसर है विल शी बी कमिंग हियर। सिक्स्थ क्वेश्चन है वह फ्रेंच सीख रहा होगा, और इसका आंसर है ही विल बी लर्निंग फ्रेंच। सेवेंथ है मैं कल पापा की मदद कर रहा हूंगा, और इसका आंसर है आई विल बी हेल्पिंग डैड टुमारो। एट्थ क्वेश्चन है क्या वह जून में घूमने नहीं जा रहा होगा, और इसका आंसर है विल ही नॉट बी ट्रेवलिंग इन जून। नाइन्थ है बच्चा इस वक्त सो रहा होगा, और इसका आंसर है द बेबी विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। 10th सेंटेंस है हम कल तैर रहे होंगे, और इसका आंसर है वी विल बी स्विमिंग टुमारो। अगली क्लास में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम सीखेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको लगाना कैसे है, सेंटेंसेस को पहचानते कैसे हैं, और लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। तो आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एक होमवर्क मैं आपको दे रही हूं, आपको एक सेंटेंस है जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वो है अमन पिज्जा खा रहा होगा। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, अमन पिज्जा खा रहा होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ताकि आपका एक भी लेसन मिस ना हो। जल्दी मिलती हूँ अगले वीडियो में।